न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों एसकेएम के जो मेंबर है कोऑर्डिनेटर, प्रदेश कोऑर्डिनेटर सुरेश कोच जी हमारे साथ है। आज खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं ना। कोच जी आपका स्वागत है। कोच साहब, लोकसभा चुनाव की वो कहते हैं ना रणभेरी बच चुकी है, तो इसमें जो एसकेएम है, किसान मोर्चा है, इसमें क्या रोल अदा करेगा? संयुक्त मोर्चे ने 14 तारीख ने अपनी सारी रणनीति घोषित कर दी थी पंचायत जी। हमने सारे अपने किसानों के मुद्दे उबारे वहाँ जी। हम ऐसे क्या मुद्दे हैं जो इस सरकार ने पूरे नहीं किए? एमएसपी की खरीद की गारंटी जी हमें चाहिए थी। किसानों के ऊपर जितने केस थे वो चाहिए थे। दोषियों को, लखीमपुर के जो दोषी थे, लखीमपुर के अंदर अजय मिश्रा टैनी के लड़के ने किसानों को रोंद के मार दिया। बीजेपी उसको टिकट दे रही है। ये सारी बातों को देख करके बहुत लंबे चौड़े 8-10 मुद्दे हैं। मैं ज़्यादा आपको बताऊं। सारी बातों को देख करके हमने एक निर्णय लिया, भाई ये बीजेपी गवर्नमेंट जब तक रहेगी जब तक किसान और मजदूर की आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम लगातार 3-4 साल से लगातार तो मोर्चे ने निर्णय लिया है कि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। इन्होंने संविधान को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं लोग। जैसे सारी मीडिया इनके कब्जे में है, बोलने की आज़ादी नहीं किसी को। पहले एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर रखा था, 2-4 दिन में एक लाला जी भी कर लिया, और भी नहीं किसकी बारी आवेगी। एक विपक्ष की बड़ी पार्टी है, उसके खाते फ्रीज कर दिए। सारी बातों को सोच कर दोषी को सजा मिले, चाहे कोई भी हो। यानी अगर कोई बड़ा आदमी होगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्या? सबसे पहले मैं 2 नॉर्म नहीं होने चाहिए। केजरीवाल को दोषी मान करके गिरफ्तार कर लिया गया। वही कंपनी जो कहते हैं केजरीवाल ने इसे रिश्वत लेकर के नीति बदली, शराब की नीति, उसी से बीजेपी 60-70 करोड़ रुपया का बॉन्ड ले रही है। क्या बीजेपी का अध्यक्ष गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? नहीं, चंदा तो कोई आप भी दे सकते, मैं भी दे सकता, चंदा तो कोई भी दे सकता किसी को। उसने भी चंदा ही बताते ले। उसने एक ने चंदा लिया तो जेल में है, उसको कहते हैं 100 करोड़ रुपये लिए इसने। नहीं, केजरीवाल जी ने जो चंदा लिया है, जो पैसे लिए हैं, कह रहे हैं कि वो तो शराब की जो नीति थी ना, वो चेंज करने के लिए लिए हैं। अब उसने वही कंपनी 60-70 करोड़ रुपये इलेक्शन के बॉन्ड दे रही बीजेपी के लिए, वो भी रिश्वत है। उसका बीजेपी से क्या लेना देना? वो जब एक ने रिश्वत ली तो भीतर कर दिया, दूसरे ने रिश्वत ली उसकी खून। जेपी नड्डा को भी अंदर करो ना। 12,000 करोड़ रुपये खा रही बीजेपी सिर्फ उन कंपनियों से जिनके ऊपर या तो उन्होंने रेड डाली, या वो उसके बॉन्ड के बदले में काम दिया, या काम के बदले में बॉन्ड लिए। नहीं, ऐसे तो जिस चंदे की बात कर रहे हैं वो तो चंदा है ना, वो तो दूसरी पार्टी ले रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, उसके पास भी चंदा है। टीएमसी है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चंदा होता है अपनी इच्छा से देने वाला। कनपट्टी के बंदूक रख के चंदा नहीं होता। जिस कंपनी पे ईडी की रेड पड़ रही है, जिस पे इनकम टैक्स ज्यादा है, वही कंपनी चंदा क्यों दे रही? पहले कहाँ दे रही थी वो कंपनी? और वही कंपनी चंदा क्यों दे रही जो 4 लाख करोड़ के ठेके ले रही है? ये सारी बात देखकर हमने देख लिया भाई देश में तो हालात बिल्कुल दूसरे टाइप के होगी। तो वही बीजेपी ने सजा दो। जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश के है ना, ये इसके आर बार के जो किसान है ना, वो खपाए हैं। क्यों खपाए हैं? क्योंकि एमएसपी नहीं मिलती। नहीं, तो जो बात आप कह रहे हैं ना भाई, यहाँ पे छत्तीस बिरादरी के लोग रहते हैं, दूसरे क्यों नहीं खपाए हैं? दूसरी है खपा, कौन कहता नहीं? ये जातिवाद का टैग तो तब लगाते हैं हमारे ऊपर कि जब हम ये भाई ये मनरेगा से भाई बात है, इनका क्या कर दिया इस पर पूछ ले। इनका मजदूरों का क्या कर दिया? हाँ, आशीष साइकिल ब्लॉक का प्रधान हूँ मनरेगा का। मनरेगा के ये कहे थे कि खट्टर साहब की सरकार ने हम 700 रुपये दिहाड़ी कर देंगे, हमें वोट दो। 2018 मैंने यहाँ कैप्टन अभिमन्यु को दरखास्त लगाई थी कि हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ। तो अब आप चुनाव में क्या करोगे? अब चुनाव में हम तो इसके खिलाफ रहेंगे जी। हमारा काम करें नहीं, कबाड़ना का धरना लाए बैठे हैं। बात करते हैं एसकेएम के, जो आप कह रहे हैं कि एक रैली हुई थी, रैली में कुछ फैसला लिया है, उसके बारे में बताओ। वो फैसला ये है, लोकतंत्र बचाओ बीजेपी हटाओ। इसलिए हमने शहीदी दिवस के अंदर 23 मार्च से उसकी शुरुआत कर दी है। गांव में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, गांव इकट्ठा करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि संयुक्त मोर्चा का ये आदेश है और ये कारण है कि किसानों के लिए उन्होंने क्या किया।
मजदूरों के लिए क्या करा, या 2014-19 में जो वादे करके ये आए थे वो कितने, समर्थन किसको रहेगा आपका? समर्थन जो भी बीजेपी को रहा। अच्छा, जैसे बीजेपी को हरा देते हैं और सांसद बन गए हैं, सांसद बनने के बाद में बीजेपी में चले जाते हैं, उन लोगों को क्या करोगे आप? कोई इलाज है? देखिए, यूं तो इलाज किसी पे भी कोई नहीं भाई, यूं तो सोचना चाहिए। वोटर कोई सब तशाना मान लिया, बस लोग वोटर जो जिसको पसंद करे है नहीं भाई, अच्छी है सोच के पसंद करे है, मगर यह सच्चाई है भाई वोटर का तो जी कह लो है। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के बीजेपी के खिलाफ के वोट लेकर उन्हें गोदी में बैठ गया। आज हरियाणा में पूछिए दुष्यंत चौटाला का क्या हाल है भाई, उसको सजा बड़ी लेट मिला है, उसको बड़ी लेट मिला है, उसको जल्दी। हाल ही में 3 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट दिए गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना लिया। वो तो 6 बताते हैं, ये तो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत कराने, इन्होंने बीजेपी को ही कांग्रेस युक्त कर दिया। हरियाणा के अंदर तो 6 कैंडिडेट कांग्रेस के लिए, इसका मतलब बीजेपी पे कैंडिडेटों की कमी है। ये कम है, हम चेयर से जीता है, जब एक तरफ कैंडिडेट नहीं जीता है क्या का? नहीं, वो तो कोई क्वालिटी होगी ना, तो उनमें जा रहे हैं। अगर बीजेपी में कोई क्वालिटी है तभी कोई किसी के पास आता है ना। जो रिजेक्टेड माल है वो जा रहे हैं, कोई क्वालिटी नहीं। जो रिजेक्ट कर दिए गए ना वहाँ वो जा रहे हैं। 405 का नारा है जी, 400 पार का। यार नारा तो मैं भी दे दूंगा, मैंने कोई नहीं देगा इसमें। नारे से बनता है क्या? ये जो नारा है 400 का 5 का, ये बुकान खातिर है, रोल दंगा रोड़ा राड़ा करा नहीं, मशीन मसाना मगर रोल कर लिया तो फिर लोग नहीं कहूँगा वोट को नहीं पड़े होंगे इतने। इन पर सही मायने में फ्री फेयर इलेक्शन का 100 सीट भी नहीं आती। तो एसकेएम पूरे देश में जाएगा ये सही? हाँ, पूरे देश में एसकेएम है ही, पूरे देश का, पूरे देश के अंदर। क्योंकि अगर एसकेएम किसी एक स्टेट का होता तो एक स्टेट में तो पता होता है ना किसका किसके साथ मुकाबला है, किसी का नाम ही ले लेते। इसलिए एसकेएम ने ये जो फैसला लिया ना बीजेपी को राव, ये फैसला इसलिए लिया कि हर स्टेट के अंदर हाँ अलग तरह की स्थिति है, जहाँ जो बीजेपी को रहता उसी की मदद करेंगे। सिर्फ किसान और मजदूर को जोड़ा है इसने, इस मोर्चे ने? और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग अपना अलग से कोई वो अलग से काम कर रहे हैं, वो अलग चीज है। हमारे पास तो मुख्य तौर पे जो ट्रेड यूनियंस है मजदूरों के, उन लोगों के समर्थन के लिए कोई रणनीति बनाई है? हाँ, हमने उनसे अपील करी जी कि हम इस तरह फील्ड में जा रहे हैं, आपसे भी प्रार्थना है देश बचाने के लिए सारे के सारे संगठन इकट्ठे हो और एक बार ये मोदी का पीछा छुटाओ देश का, वरना ये देश का खत्म कर देगा। जी, ये थे संयुक्त किसान मोर्चे के जो प्रदेश कोऑर्डिनेटर सुरेश घोष जी। इन्होंने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इकट्ठे होकर फैसला लिया है और उस फैसले को लेकर वो पूरे देश में जाएंगे। वहीं अब लोगों का काम है कि वो किस करवट अपना फैसला लेते हैं। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।